ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण भक्तों, मैं हूं आशीष गोपाल दास और आज हम भगवत गीता यथारूप से 7वें अध्याय का 16वां श्लोक अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कौन लोग मेरी शरण में आते हैं। इसका वर्णन इसमें हुआ है। सभी भगवान की शरण में नहीं जा सकते। कौन भगवान की शरण में जाएगा, ये भगवान ने भगवत गीता के 16वें श्लोक में कहा है। श्लोक इस प्रकार से है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चलिए श्लोक को पुनः दोहराते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा, 4 प्रकार के, भजन्ते सेवा करते हैं, माम मेरी, जना व्यक्ति, सुकृतिन पुण्यात्मा, अर्जुन हे अर्जुन, आर्त विपदाग्रस्त या पीड़ित, जिज्ञासु ज्ञान के जिज्ञासु, अर्थार्थी लाभ की इच्छा रखने वाले, ज्ञानी वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले, तत्वज्ञ च भी भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ। अर्थ, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य। श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जय श्रील प्रभुपाद की जय। दुष्कृति की सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतना कहलाते हैं। इससे पहले श्लोक संख्या 15 में भगवान ये बताते हैं कि वो कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। इसकी चर्चा हम फिर करेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचते हैं, जीवन में सकारात्मक सोचते हैं। तो पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि कौन से वो लोग हैं जो भगवान के सुंदर चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। ये चर्चा हम बाद में करेंगे कि कौन से लोग वो हैं जो शरण नहीं ग्रहण करते। ये हमारी चर्चा में उतना महत्व स्थान नहीं रखता। तो 15वें श्लोक में उस दुष्कृति शब्द का वर्णन हुआ है। तो इस दुष्कृति के विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिन कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां। पहले जो श्रेणी है वो है आर्त, आर्त यानी जो पीड़ित हैं। दूसरे हैं अर्थार्थी, जिन्हें धन की आवश्यकता है। तीसरे हैं जिज्ञासु, जिन्हें जिज्ञासा है। और चौथे हैं ज्ञानी, जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। हालांकि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले में कुछ न कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति तो निष्काम होती है, उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1.11 शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञानम कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है।
तो जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्ति की संगत से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहां तक दुष्टों दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति बहुत दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन ही स्वार्थपूर्ण, अनियमित और निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग अगर शुद्ध भक्ति के संपर्क में आ जाएं तो वे शुद्ध भक्त बन सकते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगत करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगत करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इस प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार से निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्ति की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी और धन की इच्छा रखने वाला समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे भली बात समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं होता, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या सांसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। जय हो श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि चार प्रकार के लोग जो हैं वो मेरी शरण में आते हैं और वे मेरी सेवा में आते हैं, और भगवान इन चारों को पुण्यात्मा कहते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हमारे मन निर्मल नहीं होंगे, जब तक हमारे मन में कलुष नहीं मिटेगा, हम भगवान की शरण में नहीं जा सकते। तो भगवान कहते हैं कम से कम ये उन लोगों से तो अच्छे हैं ही ना, जो नाना प्रकार के गर्हित कर्मों में लगे हुए हैं और मुझसे विमुख हैं, नाना प्रकार के पापाचार कर रहे हैं और इस संसार में आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार के गर्हित कर्म करते हुए अपने इस मनुष्य जीवन के, चंदन जैसे मनुष्य जीवन को पापाचारों के द्वारा जलाकर काठ बना रहे हैं, कोयला बना रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये चारों पुण्यात्मा है। कौन कौन से हैं? आर्त, जो विभिन्न प्रकार की परेशानी से परेशान होकर भगवान की शरण में जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से पीड़ित होकर के भगवान अब मैं त्रस्त हो गया, त्राहिमाम, और भगवान से उन दुखों की पीड़ाओं से, उन संकटों से छूटने के लिए भगवान की शरण में जाता है, आर्त होकर भगवान की जाता है। भगवान कहते ठीक है, पुण्यात्मा है। अर्थार्थी, जो लाभ की इच्छा रखता है, धन चाहिए, नौकरी चाहिए, लाभ चाहिए, अनेक प्रकार के भौतिक चल और अचल संपत्ति चाहिए। आज अर्थ प्रधान युग है, हर व्यक्ति अर्थ की कामना करता है। भगवान कहते हैं कि ये भी पुण्यात्मा है, कम से कम मेरी शरण में तो आते हैं। ज्ञानी, जो वस्तुओं को सही रूप में जानना चाहता है। अनेक जब शुष्क चिंतन करके वो परेशान हो जाते हैं, यह क्या है, ये भगवान है, वो भी भगवान है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब जान जानकर वो परेशान हो जाते हैं। समस्त प्रकार के ज्ञान की विधाओं में मुंह मार कर जब वो परेशान हो जाते हैं, तब वो भगवान की शरण में आते हैं। भगवान कहते हैं ये भी पुण्यात्मा है। और जिज्ञासु, जो ये जानना चाहता है मैं कौन हूँ, ये प्रकृति क्या है, ये जीवात्माएं क्या है, ये भगवान क्या है, मेरा उनके साथ क्या संबंध है, इन सब के बारे में जो तत्व रूप में जिज्ञासा करते हैं, वो भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान कहते हैं ये भी पुण्यात्मा है। तो ये चार प्रकार के पुण्यात्मा भगवान के शरण में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हालांकि जब ये जाते हैं तो उस समय किसी न किसी भौतिक लाभ की आकांक्षा से जाते हैं, तो ये शुद्ध तो नहीं है, शुद्ध भक्ति तो नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्ति तो अन्याभिलाषिता शून्य में होती है ना। कृष्ण की भक्ति जो है वो किसी सकाम कर्म या किसी भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये भगवान की शरण में जा रहे हैं, इसलिए ये पुण्यात्मा भगवान ने इनको कहा। और जब ऐसे लोग
जो किसी न किसी भौतिक लाभ की इच्छा से जा रहे हैं या किसी से काम कर्म से जा रहे हैं, यदि सौभाग्यवश पूर्वजन्मों के कर्मों के वश उनको उसे शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त हो जाती है या शुद्ध भक्ति का निर्देशन प्राप्त हो जाता है, तो क्रमशः ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से आग में लोहे को हम जब तपाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो लोहा भी अग्नि स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो लोग हैं जो भौतिक कामना से युक्त होकर अर्थार्थी ज्ञानी और जिज्ञासु भगवान की शरण में जाते हैं, जब ये शुद्ध भक्त की शरण में आ जाते हैं तो भक्ति इतनी प्रबल है कि शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से ये भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो जब ये चारों पुण्यात्मा ये समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई संबंध नहीं है, तब वे भगवान की दिव्य सेवा में लग जाते हैं। शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करना आवश्यक है, शुद्ध भक्तों की संगत करना आवश्यक है, और शुद्ध भक्तों की संगत से ही ये जो चारों प्रकार के पुण्यात्मा हैं वो एक दिन स्वयं भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो आज हम लोगों ने भगवत गीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ा। मैं आशीष गोपाल दास भगवत गीता के पुनः किसी नए श्लोक को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक भगवान कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति आपको प्राप्त हो, भगवान के सुंदर चरण कमलों की शरण आपको प्राप्त हो। हरे कृष्ण।